आज तो बांग्लादेश में हिंदू पूरी तरह से तबाह हो रहा है, पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाली वो तारीख आप याद रखिए, जिस तारीख को बांग्लादेश में ही उत्पात होगा, बांग्लादेश में ही रक्तपात होगा, बांग्लादेश में ही बांग्लादेश का जो मूल निवासी मुस्लिम है वो संकट में पड़ जाएगा, वो खतरे में पड़ जाएगा और हो सकता है कि बांग्लादेश हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने से मिट जाए और वहाँ के जो मूल निवासी मुस्लिम हैं, बंगाली मुस्लिम हैं, बांग्लादेश के जो मुस्लिम हैं, उनका इतिहास पूरी तरह से समाप्त हो जाए और वहाँ पर अधिकार हो जाए रोहिंग्या मुस्लिमों का। ये दावा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोहम्मद यूनिस ने अभी हाल में कहा है कि बांग्लादेश में रोहिंग्या मुस्लिमों को पूरी तरह से रहने का अधिकार है और उनको किसी भी तरह का खतरा नहीं है, उनके जान माल का किसी भी तरह का खतरा नहीं है, वो ठीक प्रकार से रह सकते हैं। अभी तक ये रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी बन के रह रहे थे, शिविरों में रह रहे थे, अभी तक उनको वो अधिकार नहीं मिले थे, अभी तक उन्हें वो स्वायत्तता नहीं मिली हुई थी। लेकिन मोहम्मद यूनिस के कहने के बाद, आश्वासन के बाद अब रोहिंग्या मुस्लिमों को वो स्वतंत्रता, वो आश्वासन, सब कुछ मिलने वाला, वो अधिकार सब कुछ मिलने वाला है और उसके बाद धीरे धीरे ये रोहिंग्या मुस्लिम पूरे बांग्लादेश को कब्जा कर लेंगे, पूरे बांग्लादेश में फैल जाएंगे और आने वाले 1-2 साल में फिर वर्चस्व की लड़ाई होगी। फिर मूल जो बांग्लादेश के मुस्लिम हैं वो कहेंगे कि हमारे अधिकार चले जा रहे हैं, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं और इसके बाद फिर रोहिंग्या मुस्लिमों में और उसके बाद बांग्लादेशी मुस्लिमों में जमकर उत्पात होगा, जमकर मारपीट होगी, जमकर रक्तपात होगी। और निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि रोहिंग्या मुस्लिमों से बांग्लादेश के मुस्लिम जो हैं, मूल जो वहाँ के निवासी हैं, वो किसी भी तरह से जीत नहीं सकते। अब जरा देखिए 2017 में जब रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार से भगाया गया और शरणार्थी बनकर वो जब बांग्लादेश पहुंचे, बांग्लादेश में करीब 3 लाख के करीब रोहिंग्या मुस्लिम थे। लेकिन इन 4-5 वर्षों में इन्होंने आबादी 2 गुने से ज्यादा कर ली। यानी आज वर्तमान में पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिमों की आबादी करीब करीब 10 लाख से अधिक हो गई है। अब आप समझिए कि जिस तेजी से रोहिंग्या मुस्लिम अपनी आबादी को बढ़ाते जा रहे हैं, जिस तरह से रोहिंग्या मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है, उस तरह से बांग्लादेश के जो मूल निवासी हैं, जो 1971 में जब बांग्लादेश बना था वहां पर वो मूल निवासी यानी मुस्लिम रह रहे थे, उनकी आबादी उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगी, उतनी तेजी से वो अपनी आबादी को नहीं बढ़ा पाएंगे जितनी तेजी से रोहिंग्या मुस्लिम बढ़ाते हैं। क्योंकि रोहिंग्या मुस्लिम अभी भी झोपड़पट्टी और तमाम जगहों पर शिविरों में, शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। उन्हें पूरी खाने पीने की व्यवस्था मिलती है, खाने पीने की व्यवस्था के साथ ही साथ उन्हें कोई काम अधिक नहीं करना पड़ता, थोड़े मोड़े छोटे मोटे काम करते हैं और काम करने के बाद खाली समय में सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा पैदा करने का काम करते हैं। तो ऐसे में उनका सिर्फ और सिर्फ काम है कि आबादी बढ़ाना और उन्हें भी लग रहा है कि किसी देश में रह रहे हैं, बहुत दिनों तक अगर रहना है, पूरी तरह से वहां पर स्थायित्व होना है, पूरी तरह से वहां पर पैर जमाना है, तो हमें अपनी आबादी को बढ़ाना होगा। तो अब जब मोहम्मद यूनिस ने साफ तौर पर यह कह दिया है, साफ तौर पर यह बोल दिया है कि रोहिंग्या मुस्लिमों को बांग्लादेश में जरा भी दिक्कत नहीं है, जरा भी परेशानी नहीं है और उन्हें ठीक प्रकार से रखा जाएगा, उनका पूरा विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने हिंदुओं के लिए भी कहा है, लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जबकि रोहिंग्या मुस्लिमों को उन्होंने पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया है और इसी तरह से रोहिंग्या मुस्लिमों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। रोहिंग्या मुस्लिम धीरे धीरे बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में घुसते हुए चले जा रहे हैं। तमाम जगहों पर वो यहाँ से हिंदू खाली करके गए हैं, उन जगहों पर अपना कब्जा भी जमाते चले जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में क्या होगा आप जरा समझ लीजिए। जब रोहिंग्या मुस्लिम अपना पांव पसारने लगेंगे, जब रोहिंग्या मुस्लिम और आबादी बढ़ाने लगेंगे, उन्हें ये लगेगा कि आबादी बढ़ाकर ही बांग्लादेश पर कब्जा किया जा सकता है, क्योंकि कहीं हो ना सके 2-4 साल में परिस्थितियां बदले, कोई ऐसी सरकार बने, कोई ऐसे लोग आ जाएं सरकार में जो रोहिंग्या मुस्लिमों को फिर से शरणार्थी शिविरों में भेजने लगे, फिर से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने लगे कि तुम यहाँ के मूल निवासी नहीं हो, तुम यहाँ से बाहर जाओ, तो फिर उनके लिए आफत आ जाएगी। तो रोहिंग्या मुस्लिम ऐसे में क्या करेंगे? रोहिंग्या मुस्लिम ऐसे में आबादी जमकर बढ़ाएंगे, जबरदस्त बढ़ाएंगे और बांग्लादेश में सारे के सारे संसाधनों पर अपना आधिपत्य जमाएंगे, अपना कब्जा जमाएंगे। जो बांग्लादेश के मूल मुस्लिम निवासी हैं उनसे भी कब्जे से छीनेंगे
और फिर उसके बाद वो सारी चीजों पर कब्जा करते चले जाएंगे। अब ऐसे हालात में जो वहां के बांग्लादेश के मूल मुस्लिम निवासी हैं वो क्या सोचेंगे कि हमारे ही देश में कोई बाहर का मुस्लिम आ रहा है, कोई बाहर के लोग आ रहे हैं और हमारे ही अधिकारों पर वो हनन करते जा रहे हैं। मुस्लिम वो भले ही रोहिंग्या को मानेंगे, बांग्लादेश के मुस्लिम, लेकिन वो ये कतई नहीं चाहेंगे कि उनके अधिकार पर, उनके घर पर, उनके मकान पर, उनके जंगल पर, उनके जमीनों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर कोई और कब्जा करे। वो चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ वो कब्जा करे। जब वो हिंदुओं को मार मार कर भगा रहे हैं, हिंदुओं के प्रतिष्ठानों को खाली करा रहे हैं, हिंदुओं की दुकानें और तमाम चीजों को खाली करा रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो रोहिंग्या मुस्लिमों को अपने पड़ोस में कतई नहीं बसने देंगे। जहां पर हिंदुओं की दुकानें खाली हुई है, जहां पर हिंदुओं का गांव खाली हुआ है, तो वो पड़ोसी जो है, मुस्लिम जो है, बांग्लादेश का जो मूल निवासी है, वो सोचेगा कि उसके परिवार के लोग बड़े आराम से यहाँ पर रहें। अब 2 कमरे में वो रह रहे थे, अब हिंदू चले गए हैं, तो कम से कम वो 4 कमरे में, 8 कमरे में रहें और फिर वो उस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में जब मोहम्मद यूनिस ने कह दिया है कि रोहिंग्या मुस्लिम वहां पर रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो रोहिंग्या मुस्लिम उन जगहों पर जाकर कब्जा करेंगे। अब पड़ोसी किसी भी तरह से ये नहीं चाहेगा कि रोहिंग्या मुस्लिम उसके पड़ोस में आकर बसे, और जो हिंदू का मकान था जिस पर वो कब्जा करना चाहता है, जिस पर वो कब्जा कर चुका है, यानी हिंदू के जाने के बाद वो उन दुकानों पर, मकानों पर कब्जा कर चुका है, उस पर रोहिंग्या मुस्लिम किसी भी तरह से आए ना। तो ऐसे हालात में ये साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने ही बांग्लादेश की बर्बादी की तारीख लिख दी है, तिथि लिख दी है, और बांग्लादेश निश्चित तौर पर बर्बाद होगा। तो ऐसे में रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश के किसी भी तरह से मूल निवासी नहीं हो सकते। वो बांग्लादेश को अपना मानेंगे तो मानने की कोशिश तो करेंगे, रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन बांग्लादेश के जो मुस्लिम हैं वो उन्हें किसी भी तरह से मूल निवासी रोहिंग्या मुस्लिमों को नहीं मानेंगे। और इसके कारण से आप देखिएगा निश्चित तौर पर वर्चस्व की लड़ाई होगी, क्योंकि फ्री का माल अभी बांग्लादेश के मुस्लिमों को मिल रहा है। जो वहां के मूल निवासी हैं उन्हें हिंदुओं के घर पर कब्जा करने का मौका मिल रहा, उन्हें हिंदुओं के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करने का मौका मिल रहा, जमीन जायदाद, खेत खलिहान, गांव में कब्जा करने का मौका मिल रहा है। और ऐसे हालात में वो सोचेंगे बांग्लादेश के मुस्लिम कि पहला अधिकार तो उनका है, पहला मौका तो उनका है, इस पर रोहिंग्या मुस्लिम क्यों कब्जा करे। वो शरणार्थी थे, शरणार्थी बनकर रहे। अगर अंतरिम सरकार बनती है या फिर सरकार, कोई नई सरकार आती है, तो उन्हें व्यवस्था करके कहीं और किसी स्थान पर रहने के लिए स्थान दे, लेकिन कम से कम जो स्थान खाली हो रहा, जो जगह खाली हो रही है, वहां पर बांग्लादेश के ही मूल निवासियों को मौका दिया जाए। तो इसलिए आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर आप देखिएगा बांग्लादेश 1-2 साल में रक्त की क्रांति से नहा उठेगा, खून खराबे से नहा उठेगा, और बांग्लादेश में हर जगह हाहाकार मचेगा, बांग्लादेश में हर जगह मौत का तांडव मचेगा। और बांग्लादेश के मुस्लिम तब याद करेंगे हिंदुओं को, बांग्लादेश के उन हिंदुओं को कि वो वर्षों से रह रहे थे, उनके साथ रह रहे थे, और कभी बांग्लादेश के हिंदुओं ने उनके ना घर तोड़े, ना मकान तोड़े, ना उन पर कब्जा जमाया, ना आधिपत्य जमाया, और किसी भी तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। तब उन मूल बांग्लादेश के मुस्लिमों को याद आएगा उन हिंदुओं के जो उनके पड़ोसी थे, और कभी तीज त्योहार पर, होली, दीपावली पर उनके घरों पर जाया करते थे, अपने घरों पर बुलाया करते थे, बड़े प्रेम से, बड़े सद्भावना से वो उनके साथ तीज और त्योहार मनाया करते थे। तब उन्हें याद आएंगे हिंदू, तब उन्हें याद आएंगे बांग्लादेश के वो हिंदू जो उनके साथ में रहते थे बड़े आराम से, और कभी भी कुछ नहीं करते थे। दुर्गा पूजा या तमाम कार्यक्रम बहुत अच्छे से मनाया करते थे, बहुत अच्छे से उनकी दोस्ती थी, बहुत अच्छे से उनकी यारी थी, बहुत अच्छे से उनका कारोबार व्यापार चल रहा था। तब उन्हें हिंदू वहां के याद आएंगे। और बांग्लादेश में बांग्लादेश के मुस्लिम जो मूल निवासी हैं वो रोकर सिर माथा पीटेंगे कि रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं म्यांमार से आए, वो उनके देश में क्यों कब्जा करते जा रहे हैं, वो उनके अधिकारों का हनन क्यों करते जा रहे हैं। क्योंकि जब भाई भाई में तकरार हो जाता है, जब परिवार परिवार में जमीन और जायदाद के लिए अधिकार को लेकर तकरार हो जाता है, तो फिर बाहर देश का आया हुआ मुस्लिम वो उससे क्यों तकरार नहीं होगा। निश्चित तौर पर दोयम दर्जे का बांग्लादेश में रोहिंग्या मुस्लिम समझा जाएगा, और जब उससे दोयम दर्जे का बर्ताव वहां की नागरिक, वहां की जनता यानी मुस्लिम करेंगे,
तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और फिर वर्चस्व की लड़ाई होगी। और एक बार फिर मैं कह रहा हूं, निश्चित तौर पर बहुत दावे से कह रहा हूं, तब उस दिन बांग्लादेश के मुस्लिमों को, जो वहां के मूल निवासी हैं, तब उनको बांग्लादेश का हिंदू याद आएगा, बांग्लादेश का हिंदू याद आएगा। फिर आप रोओगे, फिर आप माथा पीटोगे कि हाँ, हिंदू हमारे साथ जो था, हम कितने सुरक्षित थे, कितने अच्छे से रह रहे थे। ये तारीख आने वाले दिनों में आप याद रखिएगा, ये तारीख जरूर।